राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल प्रसंग था गीता जयंती का। तो हमने कहा था कि तुम ऐसा बोलो जो सत्य है और नवीन सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है भगवान की शरण। गीता में इसी सत्य पर भगवान ने 18/66 में अपना भाषण समाप्त कर दिया। गीता का सार है, गीता का सत्य है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखा जाए तो ऐसी शरणागति वीरता के साथ कहीं भी नहीं कही गई। सर्वधर्मान ले लिया भगवान ने। उनको छोड़ दो, परित्यज्य। त्याग ही नहीं करो, परित्याग करो। त्याग में और परित्याग में फर्क होता है। फर्क यह है कि ऐसा त्याग करो कि कुछ अंश रह न जाए। परि मने चारों ओर से, परितः त्यागः इति परित्यागः। थोड़ा सा भी अगर रह जाएगा अंश तो परित्याग नहीं होगा। थोड़ा सा भी अंश होगा तो संशय बना रहेगा। माम एकम कहा, शरणागति एक की होती है। थोड़ी भी लाग लपेट इधर उधर की होगी तो शरणागति नहीं है। यही एक आदर्श
हमको रामायण छुड़ा नहीं सका। रामायण में भी जिस बात ने आकर्षित किया हमको, आकर्षित नहीं खंभ गाड़ दिया, वो जो ये चौपाइयां हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। इस वीर वाणी ने हमको रामायण का भक्त बना दिया। बोले आग लगा दो सब में, उन कर्मों में, उन धर्मों में, सब में। ऐसे शब्द, इन्हीं शब्दों के कारण, इन्हीं सिद्धांतों के कारण महादेव जी ने जब रामायण को सबसे ऊपर कर दिया, वेदों से, पुराणों से सबसे ऊपर, और उस पर हस्ताक्षर कर दिया सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, शिव है, कल्याणकारी इसी में है, सुंदर भी यही है। तो शरणागति लाग लपेट की ठीक नहीं है। भगवान भी कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सर्वभाव माने 100%। 1% भी अगर तुम्हारा लाग लगाव रहेगा संसार में, तो वो परित्याग नहीं है। परितः त्यागः सर्वधर्मान् परित्यज्य। ऐसा छोड़ो कि जैसे सूरदास जी ने लिखा है, प्रभु जी भले बुरे हम तेरे, तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुन प्रभु मेरे। सब तज तब शरणागत आयो। सब तज मनी सर्वांश छोड़ करके आप तुम्हारी शरण में आए हैं। दृढ़ करी चरण गहेरे। थोड़े भी अगर दया हो गई, आसक्ति होगी, लाग लपेट होगा, कुछ नहीं है। सब तज तव शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे। दृढ़ता से भगवान को तभी पकड़ पाएगा मनुष्य जब सब कुछ सर्वांश में छोड़ देगा।
तब प्रताप बल बदत न काहू, निडर भय घर चेरे। तो इसको शरणागति कहते हैं। बोले और सब और देव सब रंग भिखारी, इन भिखमंगों को छोड़ दिया हमने। त्यागे सबई अनेरे, ये शरणागति ही गीता का सार है, वेद का सार, भागवत का सार, सब का सार है। यही जो चौपाई है, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, आग लगा दो। जहां भगवत प्रेम में थोड़ी भी कमी है या बाधा है, ये बात पग पग पर कही गई है। जब भरत जी को गद्दी पर बैठाने के लिए गुरु ने कहा, माताओं ने कहा, पिता की आज्ञा थी, तो उस समय भरत जी ने उत्तर दिया कि आग लग जाए मां और बाप सब में, जरई सो संपत सुख सदन, सुरद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जराम पद करे न सहस सहाय। माता है, पिता है, सब में आग लग जाओ, जलने दो। ये सब शब्द कहने वाला धन्य है। लोग कहते हैं तुलसीदास जी के कौन से गुरु थे। अरे कौन से गुरु थे? गुरु तत्व ही उन्होंने उड़ा दिया भगवत प्रेम में। लक्ष्मण जी कहते हैं, उरु गुरु नहीं जानते हूं कौन होते हैं। गुरु आज्ञा है कि इस समय अवधपुरी अनाथ है, कोई नहीं है, भरत चले गए हैं नंसार, चारों बेटे नहीं हैं। मां की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, बोले सब झगड़ा है। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, मैं जानता ही नहीं गुरु कौन हुए, मां कौन है हम जानते नहीं, पिता कौन है जानते नहीं है। बोले क्या ढोंग कर रहे हो? बोले नहीं, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ। तो परित्याग उसको कहते हैं किसी वस्तु की याद न रहे। अब हम लोग जैसे छोड़ के आए घर लड्डू, कचौड़ी, बर्फी, पंगत याद आती है, तो ये कोई त्याग नहीं है।
विषयों की याद आती है, कोई त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध में भी बाण आ रहा है, बाण बचाना है, मारना है। अगर नजर चूक गई तो सिर कट जाएगा। कटे, कट जाने दो, मेरा स्मरण नहीं छोड़ो। मेरा स्मरण पहले, युद्ध पीछे। बोले इससे क्या होगा? ये शायद 8वें अध्याय का है, संख्या याद नहीं रहती हैं। 8 का 7। बोलिए मेरा जो स्मरण है, जिसकी जो याद करता है वहीं उसकी मन और बुद्धि चली जाती है, अर्पित हो जाती है। हम लड्डू की याद कर रहे हैं तो लड्डू में बुद्धि, मन बुद्धि चले गए, अर्पित हो गए। तब लड्डू की याद आई। यहां बैठ करके हम लड्डू की याद कर रहे हैं, इसके मन कृष्ण चले गए। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। निश्चय तू मुझे प्राप्त करेगा। असंशय माने संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हमारा स्मरण होना चाहिए हर समय। एक बात हमारे समझ में आज तक नहीं आई, खास करके जो रसिक लोग हैं, ये अनन्य रसिक उसी को मानते हैं जो केवल श्रृंगार लीला गावे, सख्य लीला वात्सल लीला सब बंद कर दे। ठीक है, लेकिन जब सतत श्रृंगार रस लीला नहीं आ रही याद में, स्मृति में, तो उस अवस्था में जीव भगवत विमुख हो जाएगा। तुमने ऐसा रसिक बनाया कि विमुख हो गया, और यही हो रहा है वृंदावन में। जितने बड़े बड़े रसिक हैं उनको देखा है, दूध के कुल्हड़ों पे लड़ते, दक्षिणाओं पे लड़ते। तो इसलिए, और जबकि महावाणी में लिखा है घरी प्रहर पल बिथा न खोवे, एक क्षण भी भगवत स्मरण के बिना पल नहीं जाना चाहिए। किसी भी भाव से भगवान को याद करो। 7वें स्कंद में भागवत ने ही कहा, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशय। 7वां स्कंद, पहला अध्याय,
उसमें ये मत प्रतिपादन किया गया, गोपियों ने काम भाव से भगवान की याद किया, और भय से कंस ने, देश भाव से शिशुपाल आदि ने, वृष्टि वंशियों ने संबंध नातेदार एक चाचा भतीजे, स्नेह से तुम लोगों ने, पांडवों ने, और भक्ति से हम जैसे नारद वगैरह ने। बोले किसी तरह से भगवान में मन लग जाए। केनाप्यु पावने पायन मनः कृष्णे निवेश है। ये सच्ची बात है। अब हमने उसको बंद कर दिया, सख्य लीला नहीं गाना, वात्सल लीला नहीं गाना, बाकी 24 घंटे श्रृंगार लीला वो नहीं गा रहा है, यह स्थिति नहीं है, तो क्या विमुखता नहीं आएगी? भगवान में मन रहे, यही चीजें मुख्य हैं। किसी भाव से रहे। ये विचित्र माया है। जैसे हमारे यहां वैष्णवों में महामंत्र करते हो तो मंत्र रोक देंगे लोग, जुगल मंत्र मत करो। जुगल मंत्र करते हैं तो महामंत्र रोक देंगे। ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है। कृष्ण में उसका मन होना चाहिए। क्या मंत्र है, क्या संप्रदाय है, क्या ये सब चीजें हमारी समझ में आज तक नहीं आई, और शायद इस जीवन में आएगी भी नहीं। ये मेरा तेरा, ये हमारे गुरु, हमारे आचार्य और दूसरे पराये, उनको नहीं गाओ, उनको नहीं स्मरण करो, ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती। यहां तक की है कि जो बिहारी जी वाले हैं वो राधा वल्लभ जी में नहीं जाएंगे, राधा वल्लभ वाले बिहारी जी में नहीं जाएंगे। ठाकुर ठाकुर में झगड़ा कर दिया। ये सब शुद्ध माया है। किसी प्रकार से कृष्ण की याद आवे, तुम भागवत ही नहीं समझे। भागवत के शुरू में ये बात कही गई है, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहिच करहिचित। भागवत का सिद्धांत क्या है? 1, 5 और शायद हैं, हाँ, चित्र पदम बड़ी सुंदर अलंकारों से भरी बड़ी है। अब भगवान का यश नहीं है तो काकतीत्र, कौवा का बैठने की जगह वाणी छोड़ दो। कौवा कहां बैठता है? मांस, विष्ठा,
थूक खखार गंदी चीजों में, उसको काक तीर्थ कहते हैं। बिल्कुल छोड़ दो, चाहे वो महाकवि हों चाहे कुछ हों। और जिस वाणी में अलंकार नहीं है, गुण नहीं है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि। अबद्धवती माने छंद बंद भी गड़बड़ है। जगन भगवान का नाम अंकित है, उसको सच्चे साधु लोग ग्रहण करते हैं। अब हम लोग झगड़ा करते हैं, महामंत्र नहीं करो, जुगल मंत्र नहीं करो, तो साधु वाधु कहां है? आस्तिकता ही नहीं है, केवल अपराधी हैं। इसलिए ये सब बातें हमारे समझ में आज तक नहीं आई। और इसीलिए जो हाई क्लास रसिक हैं वो यहां नहीं रुकते, वो तो वहीं जाएंगे जहां हाई क्लास रसिकताई होगी, वो यहां है नहीं। यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान भी छोड़ दो। नैष्कर्मम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझो, वो भी उसकी शोभा नहीं है बिना भगवान के भक्ति के। अब प्रश्न ये आया कि मान लो हमने अपने धर्मों को छोड़ दिया और हमारा पतन हो गया, सब घर भर छोड़ के आए और यहां पतन हो गया, तो क्या होगा? तो इसका उत्तर दिया है नारद जी ने शुरू में ही। शायद 17वां श्लोक है, 1:5-17। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपना जिसका धर्म है, पुत्र धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, स्त्री धर्म, स्व माने अपना अपना धर्म। स्त्री का अपना धर्म क्या होता है? पति की सेवा। बेटे के धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा। माँ बाप का धर्म क्या है? पुत्र आदि का पालन। ये अलग अलग धर्म हैं। किसी ने अपने धर्म छोड़ दिए। क्यों छोड़े? चरणाम्बुजम हरेर, भगवान की भक्ति करेंगे। अपक्व माने अभी उसका मन पका नहीं है, कच्चा है, तो गिरेगा। यहां का चिट्ठी पटाएगा, कहां से लड्डू मिलेगा, कहां से पेड़ा मिलेगा, या कहां से भोग मिलेगा, तो गिरेगा ही गिरेगा। अपक्व है। अपक्व माने कच्चा है, कषाय है, गिर पड़ा तो उसको अभद्र उसका नहीं होगा।
यत्र क्वा भद्रम अभूद। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भजन ही कुछ न कुछ कर ही रहा है बेचारा, क्षत्रिय प्रत्यय है। और दूसरे ने जो धर्म का पालन कर रहा है उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। को अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। स्वधर्म पालन से उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभजन भगवान की शरणागति नहीं है। तो भगवान की शरणागति में अगर गिर भी पड़ा तो उस धर्म पालन से बढ़िया है। क्योंकि अगर कोई मरने के बाद उसका नुकसान होगा, बोले नहीं होगा। 19वां श्लोक, नवै जनो जातु कथंचना प्रजेद मुकुंद सेवी अन्य बदंग संस्कृति। अन्य लोगों की तरह, संसारी लोगों के तेरे 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। भगवान ने कहा हम त्वा सर्ववाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्मरण मुकुंदांग रिपुगुहनम पुनर्वहातुम इच्छेन्न सग्रहो रसग्रहो यतः। उसको थोड़ा सा रस मिला है कभी भजन का, इसलिए उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। रसग्रहता जरूरी है। इसीलिए सारी उपासनाओं में संगीत को लिया गया। मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में ही रहता हूं, नहीं रहता हूं न योगियों के हृदय में, लेकिन भक्त जहां गाते हैं वहां रहता हूं। क्यों? ये गान नृत्य आदि रस रूप है। बहुत से लोग कहते हैं हम रसोपासक हैं, रस की उपासना करते हैं। 2-4 छिप श्रृंगार रस के पद गाए, रसोपासक बन गए। और ये समस्त कलाएं श्री जी के रूप हैं। श्री गांधर्वा रसिक तिलकऊ, राधा रानी का नाम है गांधर्वा। इतना गाती हैं, ऐसा नाचती हैं कि श्री कृष्ण को भी सिखाती हैं। लाल को नचवन सिखपत प्यारी। तो इसलिए इसको हुल्लड़ बताते हैं, मजाक बनाते हैं, जो साक्षात रसोपासना है। अब 1 घंटा हमारे यहां नृत्य होता है। अच्छे अच्छे पहलवान भी 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते, 10 मिनट बाद बैठ जाएंगे। और हमारे यहां सब लड़कियां 1 घंटा नृत्य करती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं तो बड़ा गड़बड़ है, थक जाती हैं, इसमें क्या इनमें रस आएगा। बहुत सी आलोचना करते हैं, लेकिन हमसे कुछ घबराते नहीं हैं। हमने कहा रस तुमको नहीं आया, तुम बैठ गए, थक गए। जिसको आ रहा है, नहीं बैठा है, तो उसको रस नहीं आ रहा है तो क्यों खड़ा रहेगा, क्यों नाचेगा? तुम समझे ही नहीं रस क्या है। तुम तो ये समझ गए बैठे रहो आराम से,
न हाथ हिले न पांव हिले, ये रस है। तुम्हारा रस दूसरा है, हमारा रस दूसरा है। हमारा रस ये है कि जिसको रस नहीं आएगा वो बैठ जाएगा, जरूर बैठ जाएगा, ना नाचेगा न गाएगा। और तुम्हारा ये कहना है कि थक जाएगा, रस नहीं आएगा। और हमारा ये कहना है रस आता है जब भी तो मनुष्य नाचता है। रस आने की साधना है ये गाना नाचना। मीरा के पद आता है, मैं तो राम रमैया गायो करूं, जहां जहां चरण धरूं धरती पे, तहां तहां मैं तो नाच्यो करूं। 24 घंटे नाचती थी, चल रही हैं तो भी नाच रही हैं, बैठ रही हैं तो भी नाच रही हैं। तो रस था। 24 घंटा कौन नाचेगा? जो रस में पागल हो जाएगा वो नाचेगा। हम तुम तो 5 मिनट में थक जाएंगे, सब रस नष्ट हो जाएगा। इसलिए आलोचकों से हमारा मन नहीं मिलता। हम तो यहां तक कहते हैं थक जाओ तो नहीं नाचो, खड़े रहो, वहीं कीर्तन करते रहो या बैठ जाओ, लेकिन आंखों से देखो कि लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। ये रस है, देखना ही रस है। इसी को रसोपासना हम मानते हैं। और तुम्हारा मत ये है बैठे रहो, थक गए आराम से लेट जाओ, ये रस है। तो इसलिए मत नहीं मिलता है। रसग्रह होना चाहिए। 19वां श्लोक, रसग्रह वाला अगर मरता भी है तो उसको कभी भी संसारी गति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। बार बार मरना जीना ये सब नहीं होगा। अन्य पदंग संस्कृतिम, संस्कृति को नहीं प्राप्त होगा। रसग्रहता जरूरी है। इसीलिए जिस उपासना में रस नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। रसोपासना क्या है ये समझना ही कठिन है। इसको रसोपासना नहीं कहते हैं कि बैठे हैं माला कर रहे हैं और ओंग आ रही है और कहाँ ध्यान नहीं है, लगे हैं। तो जब गाएगा बजाएगा नृत्य करेगा तो नींद कुछ नहीं। 4 तरह के विघ्न होते हैं भजन में, लय विक्षेप कषाय विप्रतिपत्ति। पहला विघ्न है लय। लय क्या है? कथा सुन रहे हैं और झपकी आ रही है, नाम है, कथा सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ एकादशी पे नीचे कीर्तन होता था पहले गहवर वन में, तो बहुत सी बेचारी बुढ़ियाँ आती थी एकादशी में, और नीचे होती थी गोपाल जी के मंदिर में सत्यनारायण की कथा। उसमें 5 अध्याय हैं।
तो हम भी जाते थे, वहाँ बैठते थे, क्यों रहते थे स्थान में, स्थान का नियम था। तो ज़्यादातर ये होता था, 5 अध्याय खत्म हो गए सत्यनारायण जी की और उसको ऊँग नहीं खुल रही है, तो बगल वाली कहती अरे चले ना है, 5 अध्याय हो गए। हाँ, तो जय जय राधे कृष्ण, ये फिर अंत में पद होता था, उठ के चल पड़ी। तो ये ऐसी कथा सुने कि कंस दूसरा अध्याय गया, तीसरा अध्याय गया, चौथा अध्याय गया, 5वां अध्याय गया, कुछ पता नहीं, खाली ऊँग लग रही है बस, क्योंकि उसको रस नहीं आ रहा है। कथा में बैठी जरूर है, कथा 5 अध्याय सुना उसने, लेकिन ये पता नहीं, ये तो वही बात हो गई है कि एक पंडित गए और एक गृहस्थ के घर में, बोले हम कथा बहुत अच्छी कहते हैं, कथा बैठा लो। बोले ठीक है बैठ जाओ। अब कहने लग गए, महीनों कथा चली और आखिर में कथा के जो सुनने वाले प्रधान श्रोता थे वो बोले महाराज एक बात हमारे समझ में नहीं आई। बोलो पूछो पूछो, हम बड़े खुश हैं प्रश्न पूछने से। महाराज कथा तो तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन राम राक्षस था कि रावण राक्षस था ये नहीं समझ में नहीं आया। तो पंडित जी बोले भाई देख, न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तो हम आए। जो तो ये सुना रहे हैं, और हमने महीनों तक तू बैठ कर मूड हिलाता था, समझते थे बड़ा समझ रहा है भाई देख। बोले और बहुत सी बात समझ में नहीं आए। बोले और मत पूछे। तो खिचड़ी परी पक गई कि नहीं, दाल सिद्ध हुआ कि नहीं, चावल एक से पता लग जाता है। अब तू ज्यादा मत पूछे, तेरे प्रश्नों को उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा। तो इसलिए मनुष्य का मन लग जाए, रसग्रहता होनी चाहिए। अगर रसग्रहता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, 84 लाख जोनी में नहीं जाएगा। हमारे यहां अब भी कुछ लोग हैं कहते हैं कि आज से 30 साल पहले जो आपका सत्संग था वो अब नहीं है। क्योंकि उस समय बैठ करके पदगान होता था और बड़ी अच्छी धुन से गान होता था। अब तो बैठ के नहीं होते, अब तो सब खड़े हैं, हम सुन के चुप रहते हैं, क्योंकि हर बात का उत्तर नहीं दे सकते हम। उस समय हम अंधेरे में कीर्तन करते थे, लाइट नहीं रहती थी 35 साल पहले, और उसमें एक फायदा था कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं किसी को पता नहीं। आंख बंद है, सिर्फ झूम रहे हैं। तो वो जो बात थी अब नहीं है, क्योंकि अब जितने लोग नृत्य कर रहे हैं वो सो नहीं सकते खड़े हो करके, चेतन मन रहता है। तो उनसे कुछ नहीं कहते, हमने ठीक है तुम जो कह रहे हो, पहले बहुत रस था अब रस नहीं है, उत्तर क्यों दें, बहस क्यों करें। लेकिन जब ज्यादातर लोग सो जाते थे
और पता नहीं पड़ता था। अब तो सो ही नहीं सकता कोई, खड़े खड़े कौन सोएगा। चेतन मन से संस्कार बनता है, सो गए तो संस्कार नहीं बनेगा। इसको कहते हैं लय। पहला दोष है भजन का लय। दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप क्या? चित्त फीका फीका डोल रहा है। जैसे हम माला कर रहे हैं और मन गया भाई 11 बजे पंगत का टाइम है, अब 10 बज गए, चलना चाहिए। पंगत की ओर ध्यान जा रहा है, ये विक्षेप है। या ऑफिस जाना है, या यहाँ विक्षेप में इधर उधर मन जा रहा है, ये विक्षेप दोष है। मन फिक रहा है। और लय माने कुछ नींद की झपकी आ गई, ये लय है। दूसरा दोष है विक्षेप। लय से बड़ा विक्षेप है, और विक्षेप से बड़ा है कषाय। कषाय कसैली चीज होती है, दूध में नींबू डाल दो फट जाएगा। कोई एक ऐसा दोष है जो चित्त को फाड़ रहा है। जैसे काम चेष्टा, कीर्तन कर रहे हैं और किसी की ओर काम भाव से देख रहे हैं बार बार, इसकी आंख बड़ी अच्छी है, इसकी नाक बड़ी अच्छी है, इसका गाल बड़ा अच्छा है, और इधर देखे उधर देखे, नजर, एक काम दोष है, कषाय। या क्रोध, झगड़ा हो गया, द्वेष है, कोई बैठ गया तो ऐसे देख रहे हैं जैसे सौत सौत को देखती है। यूं बैठ गया, देखो आगे आगे बैठा है, इसको पीछे हटाओ। ये क्रोध है, ये चित्त को फाड़ रहा है। ये सब कषाय आते हैं। या लोभ है, कोई सेठ बैठ गया तो झट उधर बार बार ऐसे माला कर रहे हैं, सेठ जी देखें हम माला कर रहे हैं। ऐसे से झड़झड़ाते हैं, खन 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 तो ये सब कषाय है। ऐसी चेष्टा करेंगे, या भक्ति का आडंबर कर रहे हैं, आंखों आंसू आंसू नहीं है, रुमाल लेके झूठे ही पहुंच रहे हैं। या ऐसी बाणी बोल रहे हैं कि जैसे दूसरा समझे रो रहे हैं। तो दूसरा समझेगा। ये सब कषाय दोष हैं। कामजन्य विकार, क्रोधजन्य विकार, लोभ, ये तीन ही मुख्य हैं। भगवान ने कहा कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। 16वें अध्याय में आखिर में आता है श्लोक, शायद 23वां है। ये तीन मुख्य हैं। कामजन्य विकार 21, हाँ, या क्रोध, गुस्से में बार बार देख रहे हैं, इधर बैठा है। या लोभजन्य विकार, ये सब कषाय है। ये भजन में विघ्न है। चौथा है विप्रतिपत्ति, ये कैंसर का रोग है। विप्रतिपत्ति में ही सारा संसार है।
भजन हो रहा है, रस नहीं आ रहा है, भगवान में मन शरणागति नहीं है, या तो कोई भयंकर अपराध हो गया है, भक्तापराध हुआ, या कषाय बढ़ते बढ़ते विप्रतिपत्ति बन जाता है। इन 4 मुख्य दोष हैं भजन में। अब चारों के इलाज लिखे हैं। लय, नींद आएगी, आलस आ रहा है, तो इसके लिए शांत भाव से भजन मत करो, अगर बैठोगे तो नींद आएगी। इसलिए उच्च स्वर से गान करो, नींद भाग जाएगी। विक्षेप दोष इंद्रियों की चंचलता से होता है। कीर्तन से, स्वर प्रधान उपासना से विक्षेप दोष दूर हो जाता है। अच्छा देखो, पक्षपात की बात नहीं है। कीर्तन होता है तो कम से कम 80 लड़कियां एक साथ नाचती हैं। अगर इनको माला दे के बैठाल दें तो 1 घंटा तुमको माला करना है, तो निश्चित बात है कि इनका मन, माला तो चलती रहेगी, लेकिन विषय, जो गान का विषय है, उसमें मन नहीं रहेगा। कठिन है। और कीर्तन में महाप्रभु जी ने कहा है कि उच्च संकीर्तने करे परोपकारे, पशु पक्षी कीट भृंग बोली ते न पारे, सुनी दई हरि नाम तारा सब तरे। उच्च संकीर्तन करने से विक्षेप आदि दोष चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस से एक बार किसी ने पूछा कि ध्यान लगाने की विधि बताइए, तो मना कर दिया। शुरू के साधक को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ध्यान लगाएगा तो या लय आएगा विक्षेप, या विक्षेप या कषाय। शुरू के साधक को इंद्रिय प्रधान साधना करनी चाहिए। उदाहरण देते थे, एक पेड़ पर बहुत से पक्षी बैठे हैं, और जो बाग का रक्षक माली है वो क्या करता है, उस पेड़ के नीचे जाकर के पीपे यानी शब्द करता है, फट फट, तो उससे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे ही इंद्रिय प्रधान साधना करने से अपने आप विक्षेप आदि दोष खत्म हो जाते हैं। लय बढ़ के विक्षेप बना, विक्षेप बढ़ के कषाय बना, और कषाय बढ़ करके विप्रतिपत्ति बन गया, कैंसर बन गया। रस अगर आता होता तो लय ही रहता, आगे बढ़कर के विक्षेप न होता। विक्षेप ही रहता, आगे बढ़कर के कषाय न बनता। फिर कषाय ही रहता, विप्रतिपत्ति न बनता। वो आखिरी स्टेज है। विप्रतिपत्ति मने शरणागति से अलग हो गया मन। कुछ नहीं, चिल्लाना बिल्लाना, हल्ला गल्ला मचाना। बहुत से लोग कहते हैं ये कीर्तन वीर्तन क्या है, हल्ला गुल्ला है। और कुछ दिन की पहले की बात है, कुछ लोग प्रेम सरोवर पर रहते थे, वो छोड़ दिया प्रेम सरोवर उन्होंने। हमने क्यों? बोले वहाँ हल्ला गुल्ला होने लग गया। हल्ला गुल्ला क्या होता है? बोले वहाँ गौड़िया लोग मृदंग बजाते हैं और ये सब हल्ला गुल्ला हमको पसंद नहीं है।
हम चुप रहे, क्योंकि व्यर्थ के बहस से क्या फायदा। हल्ला गुल्ला तुमने मान लिया है, इसलिए तुमको उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर तुम श्रद्धा करते उसमें तो हल्ला गुल्ला नहीं होता। जैसे जंगल में हम बैठे हैं, बंदर खिर खिर कर रहा है, चिड़ियां चें चें कर रही हैं, तो क्या जंगल छोड़ के चले जाएं? बंदर तो यहीं रहेंगे, चिड़ियां यहीं रहेंगी। ये सब ऐसी चीज है कि जिसको हमने मान लिया, आस्था नहीं है, मन में चिढ़ है, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। हम यहां बैठे हैं, जैसे बारात में बारात जा रही है, तो वो बारात के बाजे अलग होते हैं, डीजे बजते हैं, कहीं कुछ बजता है, माइक, यहां तक आवाज आती है। लेकिन क्या करें, बंद नहीं कर सकते, वो संसार है। बारात अपनी कैसे छोड़ देगा बाजा बाजा, इसलिए चुप रहते हैं। उसी तरह से मनुष्य ने हल्ला गुल्ला मान रखा है, इसलिए उसको विक्षेप हो रहा है। देखो, बहुत लंबी बात है, थोड़े में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज है सत्ता स्वीकृति। आठ सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है सत्ता स्वीकृति, दूसरी सीढ़ी है अस्तित्वाभास। जैसे किसी ने पैसे को बहुत बड़ा मान रखा और बनिया से कहा, नारद जी ने, चल बनिया बैकुंठ चलें। महाराज कैसा बैकुंठ है? ऐसा है, जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, विलाप नहीं, रोना नहीं, सब सुनता रहा बनिया। बोले एक बात बताओ गुरुदेव, धंधा पानी कैसा है वहां? बोले अरे धंधा पानी बैकुंठ में, तो तू यहीं रहे। बोले सब नालायक हैं मनुष्य लोग। किसी ने कहा हमारी छोरी को ब्याह है, छोरा को, तो सुअर के पास गए, उससे कहा तू बैकुंठ चलेगा। अब उसको मंत्र का छींटा दिया, समझने की शक्ति आई। बोले बोलो बोलो महाराज। बोले ये है बैकुंठ में, ये है वो है। बोले एक बात बताओ, वहां गरम गरम मल मिलेगा कि नहीं? तो उसने स्वीकृति, सत्ता मान रखी है मल की। किसी ने पैसे की स्वीकृति, सत्ता मान रखी है, तो उसको रस नहीं आएगा। सत्ता स्वीकृति पहली चीज है। दूसरी सीढ़ी है अस्तित्वाभास। उसका सत्ता मानने के बाद ही अस्तित्वाभास होता है कि हां कुछ मिला हमको। लोभी को पैसा मिल गया तो हां भाई कुछ पैसा मिला, कुछ मिला। जैसे लोग प्रसाद बांटते हैं, हम बचपन में बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी बहुत प्रसाद बांटते थे, तो उस लोभ से सारे मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे, सैकड़ों बच्चे। क्यों? कि उन्होंने लड्डू को सत्ता स्वीकृति मान रखा है, तो लड्डू मिलेगा कीर्तन के बाद, तो सैकड़ों लड़के इकट्ठे हो गए। अस्तित्वाभास होता है। पहली सीढ़ी सत्ता स्वीकृति, दूसरी सीढ़ी अस्तित्वाभास, तीसरी चीज है विश्वास। कुछ मिला तो उसको विश्वास हो जाता है।
चौथी सीढ़ी है संबंध। विश्वास होने के बाद ही संबंध होता है। ये बड़ा लंबा विषय है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। पहले जानोगे उस चीज को, जानोगे नहीं तो तुम्हारा जाने बिन न होई प्रतीति, विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं होगा। अब जिसका विश्वास पैसे में है, जिसका विश्वास भोग में है, उसको भगवान के नाम में कभी विश्वास नहीं होगा, न प्रेम होगा। इसलिए इन चौपाइयों को समझना ही बड़ा कठिन है, असंभव है। बिना जाने प्रतीति विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पहले जानना चाहिए। सत्ता स्वीकृति जब साधक के मन में आ जाएगी, तब अस्तित्वाभास होगा। तब तीसरी सीढ़ी विश्वास, विश्वास के बाद संबंध हो जाएगा कि अब भजन के बाद बिना रह नहीं सकता। संबंध के बाद आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के बाद स्मरण एक सीढ़ी है, हर समय उसकी याद आएगी। स्मरण के बाद फिर वास्तविक प्रीति होती है, और प्रीति के बाद फिर संस्कार पड़ता है। जैसे हमको लड्डू मिला, लड्डू याद आ रहा है, बड़ा अच्छा लड्डू था, उसका संस्कार पड़ गया, तब वो याद आ रहा है। भोग याद आते हैं, क्यों? भोगों के संस्कार बन गए हैं। संस्कार ही स्मृति के हेतु होते हैं, और संस्कार से वासना बनती है, वासना से फिर वो स्मृति बनती है। ये लंबा विषय है, समय हो गया इसलिए बंद करते हैं। हाँ बोलो। हमने अपनी जिंदगी में सच्ची दैन्यता आपके अलावा श्रीमान श्री सखीचंद महाराज जी में देखी। ठीक है। जब उनकी कुटिया में जाते तो महाराज जी वो हमको नीचे नहीं बैठने देते, और वो कहते अरे ब्रजवासी ब्राह्मण को ऊपर बैठो, कुर्सी बिछाते या फिर आसन पे बैठाते। तो क्या है, वो अधिकांश निष्क्रिय नहीं रहते। क्योंकि व्यक्ति की जय नहीं बोलना चाहिए सत्संग में, कीर्तन में, लेकिन हमने सोचा कि भगवान से अधिक भगवान का भक्त होता है। हमारा मन मानता है कि वो भक्त हैं, तो डरते क्यों हो? हमने कीर्तन रोक करके उनकी जय बोली। और तुम तो थोड़ी सी बात कह रहे हो। ये हमारे पास जो लोग रहते हैं, जो संत लोग गए थे ऊपर, ये जानते हैं, हम इनसे कहते रहते हैं। जब जब मैं उधर देखता हूं तो आंसू आ जाता है, रस मंदिर की ओर। इतना तो हमारी मां मरी थी तब भी हमको नहीं आया। ऐसा लगता है ये वही रस मंदिर है, सैकड़ों लड़कियां जा रही हैं, आ रही हैं, कोई न कोई जा रहा है, आ रहा है। रस मंदिर तो वही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सूना हो गया। खैर, तो वो जैसे भंगड़ लोग कहते हैं, लाख 2 लाख मर जाए कुछ परवाह नहीं,
एक भंगड़ मर जाए मुल्क तबाह है। वो लोग भंगड़ लोग अपनी अलग कविता बनाते हैं। तो वैसे एक संत चला गया, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। दुष्ट का मिलना ही सबसे बड़ा भयानक दुख है और संत का जाना ही सबसे बड़ा दुख है। तो अब क्या बताएं, वो सखी शरण बड़े अच्छे संत थे। हमको यहाँ 60 साल हो गए और 60 साल में हजारों आदमी आए, यहाँ संत आए, महात्मा आए, विद्वान आए, ब्रजवासी आए, लेकिन ऐसा उदाहरण आज तक नहीं आया। उन्हीं के सामने ये सब लड़कियां पैदा भईं, किशोरी, लच्छो वगैरह, बड़ी भईं, जवान भईं, और सैकड़ों लड़कियां वहां आती हैं, जाती हैं, लेकिन कभी किसी को नजर भर के देखा नहीं। ऐसा संयम उनका, हास परिहास करना तो दूर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल साधु हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा सदाचारी, और किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शांत, एक रस जीवन बीत गया उनका, एक रस जीवन। और जा नहीं रहे थे इलाज कराने। हमने कहा सखी शरण जाओ, तो इतना भक्त चला गया बेचारा। फिर वहां से फोन किया कि श्री बाबा नरक में पड़ा हूं, बुला लो। हमने कहा अभी और रुको, ठाकुर जी सब कृपा कर देंगे, विश्वास रखो। वही हुआ। हमने यहां 11 बजे रात को विचार आया कि बुला लें, तो पंडित जी थे। हमने कहा भाई हमारे मन में आता है बुला लें। बोले हाँ बुला लीजिए। अगर वो मना कर देते तो हम न बुलाते, क्योंकि वो ब्रजवासी हैं और सच्चे ब्रजवासी हैं। आज 35-40 साल से कथा कह रहे हैं, एक पैसा अपने पास नहीं रखा। ऐसा ब्रजवासी हमने नहीं देखा, सब सेवा में लग रहा है। तो हमने कहा आ जाओ। तो जो संजीव जी थे डॉक्टर के पास गए, हम अभी जाएंगे। बोले अरे अभी क्यों जाओगे, सवेरे इनका कफ निकाला जाएगा यंत्र से, उसके बाद जाओ। बोले नहीं, सूचना आ गई है। अच्छा, तो वो गाड़ी स्पेशल होती है, मरीजों को ले जाती है, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसमें बैठे चेतनमंद थे, ब्रज किशोर थे। बोले बाबा गहबर बन चल रहे हैं। वाह वाह वाह, प्रसन्न हो गए और गाड़ी चल पड़ी। यहाँ आए, गहबर बन मिल गया, सुन के हंस गए। और उस समय कीर्तन हो रहा था वहाँ गौशाला में, राधे राधे कोई करता है। उसको सुन करके, उस राधे राधे को धुनी को सुनते सुनते ही अंतिम समय मुस्कुराते भय शरीर छूट गया। ऐसी सदगति किसकी हो सकती है? अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद रास्ते में छूट जाता प्राण, या जो भी होता। बड़े बड़े महात्माओं को रज नहीं मिला। हम तो छोड़ दो, साधु हैं। सुनील कह रहा था भाई साधु तो बहुत से हैं, लेकिन एक ही साधु था, चला गया। ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि आज 55 साल उनको यहां हो गए। मान मंदिर से चिढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सखी शरण से चिढ़ने वाला कोई नहीं था।
जो लोग हमसे बैर करते थे वो भी सखी शन को बुला के, अब प्रसंग चल गए, जब सुना रहे हैं, तुमको सुना रहे हैं, क्या करें। यहां से लोग सत्संग करने जाते थे श्री जी के मंदिर, मथुरा दास जी कथा कहते थे, वृंदावन पीछे चले गए, तो उनका सत्संग में लोग यहां से जाते थे, और भी बहुत से संत जाते थे। लेकिन हमारी श्रद्धा उन लोगों में उतनी नहीं थी जितनी सखी शरण में थी। सखी शरण भिक्षा लेने गए हैं, बाबा सुना दे, हाँ सुनाने लग गए। अच्छा तू सुना तो जा, मैं रोटी कर रही हूं। वो रोटी कर रही है, वो सुना रहे हैं। ऐसा निरभिमान वक्ता हमने आज तक जीवन में नहीं देखा। हर वक्ता चाहता है हम कहें और दूसरा सुने, सुने चाहे ना सुने, सुना रहा है। कह नहीं सकते आगे उनके जो गुण थे। इन लोगों के यहां रोटी मांगते थे मानपुर, और गोपियां फटकारती थी, बाबा जा, बाबा भूखो हो। अच्छा, हमसे कहते कि देखो वो प्रकाश की बहू कह रही थी कि बाबा भूखे होंगे, तू जा। तुमने कहा सखी शरण तुम हमारी चिंता मत किया करो, तुम ब्रजवासियों को तुम सुनाते हो, ये साक्षात कृष्ण हैं ब्रजवासी लोग, इस भाव से सुनाओ। ऐसा भाव आज तक किसी साधु को नहीं देखा हमने। कुत्ता जी कहते थे, न देखा और न वो नमूना दिखाई पड़ेगा। जय श्री राधे।